की शुरुआत तो आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान की जोर शोर से तैयारी इस वक्त चल रही है। इसी कड़ी में आज संसद सदस्यों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किले से सांसदों के लिए तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी स्कूटी चलाती हुई भी नजर आई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ साथ तमाम नेता बाइक पर सवार होकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत की वेंकैया नायडू ने झंडा लहराकर, और इसके बाद बाइक यात्रा निकाली गई जिसमें अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी भी दिखाई दिए। एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम सब ने तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश भर में मनाने का स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। देश भर में हजारों कार्यक्रम इससे पहले भी हुए, लेकिन आज विशेष कार्यक्रम था। लाल किले से विजय चौक तक हजारों युवा, सांसद और मंत्री एकजुट हुए और निकले तिरंगा हाथ में लेकर राष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए और एक संदेश देने के लिए कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। क्योंकि तिरंगा हाथ में लेकर जब कोई चलता है तो संदेश देता है कि ये चंद गज का कपड़ा नहीं, ये 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने का ताकत रखता है। और मैं एक बात और कहूँ, कुछ विपक्षी दल जो इसमें शामिल नहीं हुए वो राजनीति से बाहर आएँ और कम से कम आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस वर्ष में हम मना रहे हैं वो प्रण लें कि अमृत काल में अगले 25 सालों तक कुछ कार्यक्रमों में तो कम से कम राजनीति वो ना करें और राष्ट्रीय एकता अखंडता बनाने के लिए अपना सहयोग भी दें। सर, जब हमारे छोटे बच्चे जो युवा हैं अभी वो तिरंगे को देखते हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं तिरंगे का क्या महत्व है, भारत की शान है, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको यही कहूँगा कि जब देश की सरहद पर सैनिक हाथ में तिरंगा लेकर जाता है, जब कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पर जाकर तिरंगा लहराया जाता है, तो केवल वो सैनिक वहां पर तिरंगा नहीं लहराता, 130 करोड़ भारतीय खुशी में झूम उठते हैं, उमंग में आकर भारत माता की जय के नारे भी लगाते हैं। ये तिरंगा ही है जो 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करके रखता है। आखिरी सवाल है, 25 साल के विजन की बात की जाती है, अगले 25 साल भारत किस तरीके का होगा, क्या कल्पना की जाए? हमने कोविड के समय 200 करोड़ वैक्सीन लगाना, 80 करोड़ भारतीयों को 28 महीने तक मुफ्त में अनाज देना, भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे लाना, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था खड़ा करना, ये अपने आप में दिखाता है भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है। अब सब भारतीयों को अपना योगदान अगले 25 वर्षों में किसी न किसी क्षेत्र में देश को आगे को ले जाने के लिए देना है। अमृत काल में हम कौन से क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, आप सब अपना योगदान दें। बोले भारत माता की। मैम, क्या संदेश देना चाहते हैं बाइक रैली? अपने आप में संदेश है, तिरंगा संदेश है बलिदान का, तिरंगा संदेश है त्याग का, तिरंगा संदेश है एक संवेदनशील राष्ट्र का, तिरंगा संकेत है मानवीय मूल्यों का, और तिरंगा संकेत है भारत के संकल्पों का। तिरंगा यात्रा को लेकर के बाइक रैली में आप शामिल हो रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी का माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में तिरंगा झंडा घरों पे लगाया जाएगा, रैली निकाली जाएगी। ऐसा करके भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा, सामाजिक सद्भाव मजबूत होगा। नई पीढ़ी में अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना प्रफुल्लित होगी। और हमारा देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं, जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। कश्मीर इसका मस्तिष्क है और गौरीशंकर इसके जटाएं हैं, पंजाब और बंगाल इसके दो मजबूत कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट इसकी दो जंगाएं हैं, नर्मदा इसके कमर है और नर्मदा इसकी गर्दनी है, इसके पैर कन्याकुमारी हैं, सूरज और चांद इसकी आरती उतारे हैं। ये कंकर ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। हम जिएंगे इसके लिए, हम